संजीव जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। विजेंद्र गुप्ता जी बस पहुंचने वाले हैं। पुलिस है या नेताओं की निजी आर्मी है? अपराधियों के लिए तो दूसरे राज्य में जाया जाता था, लेकिन बिना दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म किए आप दिल्ली में अगर किसी को अरेस्ट करेंगे तो ये कैसे स्वीकार हो? प्रोसीजर क्यों नहीं फॉलो किया? मैं तो सिंपल सवाल पूछ रही हूँ। देखिए, ये प्रोसीजर का आरोप बीजेपी का फॉलो नहीं किया। आपने सुना पंजाब पुलिस के डीसीपी ने कहा कि हमने पूरे प्रोसेस को हमने फॉलो किया, हमने पुलिस को इंटीमेट किया, हमने इससे पहले उनको सूचना दी, तो और हमने उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग, उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट जाने दो, हम कोर्ट में वीडियो रिकॉर्डिंग रख देंगे, पता चल जाएगा हमने प्रोसेस फॉलो किया या नहीं किया। पहली बात। दूसरी बात कि एक बात समझिए कि एक किसी व्यक्ति पे एलिगेशन लगता है कि धार्मिक सद्भावना बिगाड़ने का, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का और तमाम तरह के सेक्शंस पे उस पे एफआईआर होता है। उसको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने की नोटिस दी जाती है। एक बार दी गई, 2 बार दी गई, 5 बार नोटिस दी गई और वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद तो उस पे पुलिस आएगी, उसको अरेस्ट करेगी। पुलिस ने अरेस्ट किया। मुझे ये लगता है कि इस पे इतना हंगामा क्यों समझ में नहीं आ रहा। क्या आपको कोर्ट पे विश्वास नहीं है? अगर मान लीजिए किसी तरह का वायलेशन हुआ है तो उसके लिए कोर्ट है। आप कोर्ट जाइए, कोर्ट अपनी आपत्ति दर्ज कराइए। ये तालिबान स्टेट है क्या कि आप सड़क पे हंगामा करेंगे, आप पुलिस को बीच में रोक देंगे? आज हरियाणा हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी भी है कि आपने बीच में क्यों रोका, उस पर एफिडेविट की 24 घंटे में देने की बात भी कही गई है। तो मुझे यह लगता है कि जिस तरह से ये सब लोग अपने सत्ता का मिसयूज कर रहे हैं, अगर मान लीजिए मेरे पे कोई एफआईआर होता है और मुझे पुलिस कहता है कि आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना, मैं नहीं जाता हूं, तो पुलिस अरेस्ट करेगी ना। आपको कोर्ट में विश्वास तो होना चाहिए। आपको पहले उन्हें समन भेजा गया था, विजेंद्र गुप्ता जी जा नहीं रहे थे, अरेस्ट कर रही है पुलिस। अब देखिए, ये लोग झूठ की दुकान है और इससे आगे कुछ नहीं है। और इन्होंने कानून की और अराजकता और जिस प्रकार की स्थिति उत्पन्न की है उससे पूरा देश इस स्थिति को देख रहा है। खालिस्तानी पंजाब में सर उठा रहे हैं। एक लाइन तो बोल लीजिए बग्गा साहब पर, उसके बाद जाएंगे खालिस्तान की बात करेंगे। मैं सारी बात बता रहा हूँ क्या आपको। क्यों बीजेपी सब एक साथ हो रही है। बीजेपी सवाल ये है कि हरियाणा में पंजाब पुलिस को तजिंदर बग्गा को क्यों छोड़ना पड़ा? दिल्ली पुलिस ने किडनैपिंग की एफआईआर दर्ज क्यों की? क्योंकि आप बताइए ना। ये तो मैं जानना चाहता हूं ना इनसे। ये तो कह रहे हैं कि हमने सवाल ये है कि इन्होंने बिना लोकल पुलिस को कॉन्फिडेंस में लिए हुए एक ट्वीट के चक्कर में, अरे केजरीवाल जी ने तो सबको गालियां दी थी और फिर जाकर के माफिया मांगी। लोगों ने जाकर के डेफेमेशन केस फाइल किए। आप भी डेफेमेशन केस फाइल कर दीजिए, हमें पुलिस मिल जाए। मामला दिल्ली के मुख्यमंत्री का और अरेस्ट करने पंजाब की पुलिस आ रही है। जहां के पास पुलिस है वहां से आएगी। देश कानून से चलता है। ठीक है, चलिए जल्दी से मनीष चौरसिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे रिपोर्टर जो कि कोर्ट के बाहर इस वक्त मौजूद है। मनीष, क्या टिप्पणी है कोर्ट की? किस तरह से इसे समझें? उसके बाद आ रही हूं संजीव जी। किस तरह से इसे समझें? क्या कोर्ट ने, जो हमें समझ में आया, हरियाणा पुलिस से कहा है कि वो एफिडेविट फाइल करे, क्या बताए हरियाणा पुलिस? देखिए अभी तक हम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और फिलहाल यहाँ पर हलचल बनी हुई है, लेकिन अभी तक वो यहाँ पर पहुंचे नहीं हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि कुछ ही दिन में पहुंच सकते हैं। हालांकि एक बात ये भी कही जा रही है, जो यहाँ के लोग बता रहे हैं कि अंदर मजिस्ट्रेट फिलहाल मौजूद नहीं है और अगर मजिस्ट्रेट यहाँ नहीं तो इसका मतलब ये भी है कि हो सकता है कि उनको मजिस्ट्रेट के घर पर पेश किया जाए, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर वो नहीं पहुंचे हैं। हलचल यहाँ पूरी तरह से बनी हुई है और सोर्सेस फिलहाल यही कह रहे हैं कि पुलिस उन्हें लेकर यहाँ पहुंच सकती है। और बात जिस तरह की चल रही है उसमें यही है कि काफी कोर्ट में आप हैं, ये सवाल हो सकता है कि आखिर पंजाब पुलिस किस तरह से उन्हें यहाँ से लेकर गई है। द्वारका कोर्ट में आप मौजूद हैं और वहां पर तजिंदर बग्गा को पहुंचना है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या कानूनी प्रक्रिया होगी? क्या आम आदमी पार्टी जो दावा कर रही है कि हमने प्रोसीजर फॉलो किया, हमने दिल्ली पुलिस को इंटीमेट किया, इस सब की भी परख वहां पर की जाएगी? जल्दी से छोटा सा जवाब। जी बिल्कुल, जितनी सारी बातें, जितने सारे स्टेक होल्डर्स इस केस में, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, पंजाब पुलिस हो या फिर हरियाणा पुलिस हो, सबको अपना
ठीक है, लेकिन फिलहाल सभी पक्षों हम को यहाँ लौटेंगे अपनी आपके बात पास रखनी जैसे ही वहां से पहुंचते हैं तेजिंदर बग्गा को लेकर दिल्ली पुलिस पहुंचती है, हम आपका रुख करेंगे और वहां से अपडेट लेंगे। जल्दी से 2-3 लोगों के सवाल है, पूछिए जल्दी। मेरा नाम अमन है, मैं संजीव झा से सवाल पूछना चाहता हूँ। सर, पंजाब में जाने के बाद आपके पास ऐसी क्या पावर आ गई, कभी कुमार विश्वास के घर पे, कभी बग्गा के घर पे, सबके घर पे आप पुलिस भेज रहे हो? अब अगला नंबर किसका, ये भी बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया इन्होंने। सवाल बहुत गहरा है। क्या आप अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को, जो आपके खिलाफ हैं, आप कहते थे कि ये सब बीजेपी करती है, वही काम आप कर रहे हैं? आप टारगेट कर रहे हैं उनको, चुन चुन कर, जिसको कहते हैं चुन चुन के छोड़ूंगा नहीं। दोनों, या जवाब दे दूं या और सवाल ले लेंगे पहले? नहीं, पहले आप जवाब। देखिए, दोनों बातें हैं। आपने ही कहा कि ये काम पहले बीजेपी करती थी। मेरा ये कहना है कि अगर मान लीजिए पंजाब में कोई शिकायत हुई, FIR हुआ, मैंने कहा आप कहते थे कि पहला कहती थी। ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया। अंजना जी, आपने पूरा देश कह रहा है, पूरा देश कह रहा है, पूरा देश, अरे क्यों आ रहे हो? पूरा देश कह रहा है। नहीं, मैंने नहीं कहा है, मैंने कहा आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है। आम आदमी पार्टी नहीं, पूरा देश ये कह रहा है कि बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग करती है। बच्चे का जवाब। बीजेपी, सुन लो, मैं जानता हूँ आप सरकार चला नहीं पा रहे हैं, मुंह दिखाने लायक नहीं हो, रुक जाइए, मुंह दिखाने नहीं मिल रही है, मुंह दिखाने लोगों का ध्यान हटाने के बस लिए यही हो गया ना? ड्रामा कर रहे क्या हैं। उनको चुप कराइए, मैं जवाब देता हूँ। मैं जवाब देता हूँ। क्या ड्रामा है ये? मैं जवाब देता हूँ। गुप्ता जी जवाब सुनिए। गुप्ता जी, सुन लो। गुप्ता जी, आपका नाम संजीव झा थोड़ी है। गुप्ता जी रुक जाइए, जवाब सवाल सुनिए। हमसे हम जवाब दे जनता है। अरे सवाल हमसे जवाब दे रहे हैं। समाधान नहीं कर रहे हैं। मैं एक बात बता दूं आपको, मैं बता दूं, बेच रहे हैं या फिर वो जवाब दे देंगे। कर क्या रहे हैं? मैं एक बात बता दूं आपको कि इन्होंने कहा, आपने कहा, मैं कह रहा हूं ये सत्ता का दुरुपयोग करते रहे। क्यों करते रहे? दिल्ली में 67 में से 52 MLA पे केस किया। कैसे केस किया? हमारे मटियाला के विधायक हैं गुलाब सिंह, मटियाला पे पुलिस थाने में प्रोवोकेशन का केस दर्ज किया। आप बदला ले रहे हैं? और नहीं, मैं उस पर आता हूं। मैं और गुजरात में जाकर खड़े हो जाते, मंच पे अरेस्ट करके दिल्ली पुलिस लाई थी। गुप्ता जी खड़े हो प्लीज जाते सर, एक साथ मत बोलिए प्लीज, मैं आपके पास दूसरी बात, जैसा इन्होंने कहा, आपको मौका दूंगी जवाब देने का। दूसरी बात कि इन्होंने आज, तेजिंदर बग्गा कौन है? कौन है? हैबिचुअल ऑफेंडर है। 2011 में आपने सुना Mind your होगा language। कि हाईकोर्ट में, सुन लो मेरी बात, मैं क्यों केजरीवाल ऐसे डिबेट नहीं होगा। अंजना जी चुप कराइए, डिबेट ऐसे नहीं होगा। बारी बारी से गुप्ता जी, इनकी औकात नहीं है कि बारी से आपको मौका दूंगी ना जवाब देने का। इन्होंने एक कैसे साथ कहा? मत बोलिए सब प्लीज, सांस ले रहा हूं। ऑफेंडर है, एक साथ मत बोलिए। मेरे साथ आप रुक जाइए ना, रुक जाइए, मौका मिलेगा। मैं जानता हूँ असेंबली में 2011 में, अरे दिल्ली में उनकी चुनी हुई सरकार है सर, मैं भी चुनाव आपके बोल देने से नहीं होगा ना, रुकिए। औकात नहीं मेरे साथ क्या करते हैं मैं जानता हूं, मैं आपको बताता हूं। अच्छा ठीक है, अभी रुक जाइए, मौका आएगा तब जवाब। इनके पास जवाब नहीं है। 2011 में पूरे देश ने देखा कि एक कोर्ट में एक वकील को घुस करके बग्गा ने मारा था। उसके बाद रामलीला मैदान जाके हंगामा किया था। ऐसे दर्जनों FIR हैं। बंगाल में गृह मंत्री के रोड शो में जाकर के धर्षण बिगाड़ने का केस उन पे है। ऐसे 22 FIR उस व्यक्ति पे है। तो कोई अंजना जी, मैं ये जानना चाहता हूं दूसरी बात, बग्गा के खिलाफ अगर मान लीजिए दूसरी बात, अगर कौन से केस में उनको अरेस्ट किया है? एक सेकंड सर, ये कौन से केस में अरेस्ट किया आपने? बंगाल वाले में, कहाँ वाले में? नहीं, अभी तो धार्मिक सद्भावना बिगाड़ने का, कौन सा? पंजाब में माहौल बिगाड़ने पूरी बात का, तो बताइए। पंजाब में माहौल बिगाड़ने का, पंजाब में माहौल बिगाड़ने का, पंजाब में और पूरे केस क्या है? उन्होंने केस है केजरीवाल जी के। प्लीज सर, गुप्ता जी सुन लो यार, प्लीज, सुन लो ना, मैंने आपको मौका मिलेगा इसके बाद। नहीं, बारी बारी से बोलिए, पहले भी यही बोल रहे थे। एक साथ मत बोलिए सर, प्लीज पूरा करने दीजिए। लगातार यही बोल रहे थे। नहीं, वो जवाब देंगे उसके बाद ही आप बोलेंगे ना, बीच में टोकेगा, टाइम वेस्ट होगा। प्लीज मेरी बात सुन लो, पूरा कीजिए। तो मेरा ये धार्मिक सद्भावना बिगाड़ने का, कहाँ पर? कौन सी लोगों को घटना? पूरे देश में, पूरे देश में। अभी आप पंजाब बोल रहे थे, पूरा देश नहीं, कहता। अगर आप ये ट्वीट करते हैं, मैं पूछ रही हूँ, जैसे कोई एक स्पेसिफिक केस होगा ना क्या, सर। पहले ये तो बताइए सेक्शन कौन सा केस है? मिस्टर गुप्ता, पूरे डीसीपी ने सारे सेक्शंस बताए हैं कि किस किस सेक्शंस में हमने उनको अरेस्ट किया। कहाँ की केस घटना? क्या है? अरे पंजाब में किस? पंजाब के एक व्यक्ति ने, कोई एक व्यक्ति को लगा कि पंजाब ये व्यक्ति यहाँ सद्भावना बिगाड़ रहा है, माहौल खराब कर रहा है। उन्होंने ओपन थ्रेटन किया कि अरविंद केजरीवाल को मैं जीने नहीं दूंगा। ये तमाम सेक्शंस के केसेस धार्मिक सद्भाव बिगड़ जाता है। वो भी एक केसेज हैं। तमाम केसेस के बीच में वो भी एक केसेज है कि आप थ्रेटन कर रहे हो।